2 नवंबर 2025 ये तारीख भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। जी हां, क्योंकि भारत की बेटियों ने इतिहास रचा, पहली बार वुमेन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के। और जाहिर तौर पर देश में खुशी है तो परिवार में तो होगी होगी। आखिर जिनकी बेटियों ने इस गर्व वाले पल को एक अहम मौका दिया देशवासियों को गर्व करने का। बात करें टीम की अहम ऑलराउंडर हरलीन देओल की। हरलीन देओल का परिवार मुंबई में था, अपने सामने उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा और अब परिवार वापस मोहाली आ चुका। हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है। उनकी माताजी चरणजीत कौर जी से बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, पूरे इंडिया ਨੂੰ बहुत बहुत, पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारਕਾਂ जी। अच्छा, आपने तो कहते हैं ना कि गवाह कौन है, तो गवाह आप लोग हैं जिन्होंने सामने वहां बैठ के अपने बच्चों को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा। वो समय याद है जब हरलीन छोटी सी थी और कहा कि मैं क्रिकेट खेलना है, वो दौर याद आता है आपको आज? सर बिल्कुल याद आता है। जैसे हरलीन ने जब शुरू किया था वो 3rd क्लास में थी और उसको अपनी गुत्त भी करनी नहीं सी मतलब आती, तो फर्स्ट टाइम जब उसने मतलब ज्वाइन किया और जब अब चैंपियन बनी और मतलब उस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकती भी ਇੰਨੀ खुशी है। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ BCCI ਵਗੈਰਾ BCCI ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, जब आप गए वहां पर और फाइनल में पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक धूम धड़ाका मच गया। पहले तो ठीक है कि टीम चल रही थी, जीत रही थी, ऑस्ट्रेलिया को हराते ही माहौल चेंज हुआ और फाइनल पे नजरें टिक गई। फाइनल जब शुरुआत होने, धड़कनें तेज होती हैं सभी की, प्लेयर की तो होती हैं, परिवार की ज्यादा होती है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਲ ਫੜ ਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰ ਮਤਲਬ ਧੜਕਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਧੜਕਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बड़ा रोए, चाहे वो खुशी दे आंसू सीगे। बनता भी है जी। हाँ, इधर आइए थोड़ा सा, हम सारे से बात करेंगे। अच्छा, जब जीत गए, मैंने देखा ग्राउंड पे सेल्फी वीडियो बनने का दौर शुरू हो चुका था, आंसू भी थे खुशी के, चैंपियन बनने के। हरलीन जब आपसे मिली अलग में परिवार से, आपने बेटी को हक किया होगा, क्या बातचीत हुई उससे? सर बस उन्हें आके एकदम घुट के मतलब जप्फी पाई और कह रही भी मम्मा मेरा जो सपना पूरा हो गया, और मैं भी खुशी से रोने लग गई। बिल्कुल, आपकी ये जो खुशी के आंसू हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो परिवार की मेहनत है, उनके फादर BS देओल जी भी हैं, खुशी के आंसू हम इनके चेहरे पे देख सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी सर। बहुत अच्छा माहौल सीगा, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ, खुशी की कोई हद नहीं रही। इतनी खुशी हुई कि जिंदगी की पहली बार इतनी खुशी हुई है। जब इन्होंने कहा कि छोटी सी गुत भी करने नहीं आती थी, है ना, खेल एक सपना था प्लेयर का, लेकिन ये था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो हर एक का ड्रीम होता है, एथलीट का हो, ओलंपिक खेलना, वो ड्रीम अपने सामने पूरा हुआ। हरलीन की वर्डिंग क्या थी? इन्होंने कहा कि जफ्फी वाली, आपसे जब बात हुई होगी, शेयर किया होगा कुछ चीजें? मैं एक्चुअली मैं फाइनल च गया ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। पूरा जश्न किया फिर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा माहौल खुशी का माहौल से, इन्ना ज्यादा खुशी का माहौल से कि इसका कोई हद बनना है ही नहीं, इतनी ज्यादा खुशी थी सर। उनके ब्रदर हैं मनजोत, वो भी साथ में हैं। मनजोत, आप तो पूरा परिवार उसके सफर का साक्षी रहा है ना? जी सर। छोड़ने जाना, मम्मी का फोन आना, अच्छा हरलीन पहुंच गई नहीं पहुंच गई, वो छोटी सी हरलीन आज बहुत बड़ी हो गई है। जी सर, वो तो है। अभी क्या, तो क्या सफर तो बताइए। हरलीन की फैमिली बताए जाते हैं, पहले हरलीन हमारी फैमिली का हिस्सा थी, अब हमको कहते हैं कि ये हरलीन की फैमिली अच्छा, है। कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। हर एक का स्ट्रगल एक अलग होता है ना, कैसे शुरुआत हुई और क्रिकेट ही क्यों चुना हरलीन ने? सर मतलब हरलीन इस चीज को स्ट्रगल नहीं कहती, वो कहती है मेरी मेहनत है। मेहनत का फल आज उसको मिला है। पहले उसका मन था कि मैं जब डोमेस्टिक खेलती थी कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं, जब खेलना शुरू हुए, एक वर्ल्ड कप 2020 वाला ये हारे, तो तब से उसके मन में ये था कि मैं टीम के लिए ऐसा करूं कि हम वर्ल्ड कप जीतें। और ये इस पर ही जो 15 लड़कियों ने किया है, हर एक ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन चले हैं। कोई किसी मैच में कंट्रीब्यूट करके इस टीम को लेके गया, चाहे वो हरमन से लेके जितनी भी लड़कियां थी उमा छेत्री तक, हर एक की कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस थी, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था। और ये 15 के 15 प्लेयर्स ने 140 करोड़ की जीत
दी है हम। अच्छा, बचपन का मैं जिक्र कर रहा था कि जब खेलना शुरू किया हमने कई बात भी की परिवारों से, सबका अलग अलग मेहनत और स्ट्रगल अगर मिक्स करें, वही मैं पूछना चाह रहा था कि हरलीन को, क्योंकि आमतौर पर अपनी पंजाबी फैमिलीज में क्या कि बच्चा, खासकर लड़कियां हैं ना, बाहर आए तो पूरा ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा है, क्रिकेट में चोट भी लगती है, क्रिकेट लेदर बॉल से है। हरलीन को कब पता लगा कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है? सर वैसे तो जब से बचपन, अभी एग्जैक्टली तो हम ये नहीं, 8 जब वो 3rd क्लास में थी तब तो वो स्कूल टीम से खेलना शुरू कर दिया था, और उससे भी पहले गली में या घर पे हम जब खेलते थे तो तब से, जब से, बिकॉज हमारे इंडिया में क्या क्रिकेट एक हर घर में स्पोर्ट है, वो आपको हर घर में मिल जाएगा। शीशे तोड़ने वाला बच्चा, पहले जब मैं छोटा था मैंने तोड़े, जब थोड़ा सा मेरे को सूझबूझ आई तो हरलीन ने तोड़ने शुरू अच्छा, कर। हरलीन ने तोड़े हैं? हाँ जी सर, तोड़े हैं। कहाँ तोड़े हैं? ग्लासेस तोड़े हैं, घर वाले ग्लास, जो भी कांच का सामान है, जो वॉल क्लॉथ्स। तो आपने डांटा नहीं कभी? नहीं सर, डांटा था नहीं। बड़े खुशी के थे कि अच्छा लड़की इतना अच्छा खेल उस दिन, वो उस समय एक बार ही पड़ती है डांट, वो तो चलो भी जब एक इमीडिएट ग्लास या बल्ब तोड़ते हो, इमीडिएट 2 मिनट के लिए घर वाले डांटते हैं, फिर तो वो वैसे ही नॉर्मल हो जाता है कि चलो, हाँ वो उनको भी आदत हो गई थी। अच्छा, वर्ल्ड कप में पूरी परिवार गया था, जब मैं बात भी कर रहा था कि पूरा माहौल होता है। युवराज की मैं माता जी से बात करता हूँ, उन्होंने कोई मैच नहीं देखा, वो जपते रहते थे कि बस जीत जाए इंडिया, जीत जाए इंडिया। ये धड़कने परिवार के और सामने देखना, एक कहता है ना कि नर्व्स पे कंट्रोल रख के देखना होता है। सर मैं किसी और का नहीं बता सकता, मैं अपनी खुद की बताता हूँ। जब सेमीज में भी एक के बाद पहले एक विकेट गिरी तो थोड़ा सा टेंस हो गया, सेकंड विकेट हमको हौसला था कि हरमन और जेमी है तो अभी प्लेयर्स हैं, आगे रिचा ने भी आना है, लेकिन फिर भी एक एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो मैं तब से खड़ा था और टिल 49th ओवर, जब तक मैच खत्म नहीं हुआ, उस दिन मैंने 39 ओवर्स खड़ के देखे। अच्छा जी, सेमीफाइनल में। और जिस दिन हमारा फाइनल था तो सेकंड इनिंग्स में हम एक एरिया में गए जहां पे जाने के बाद विकेट आई शेफाली के ओवर में। उस जगह से पूरा ग्राउंड भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक, चाहे आप सुपरस्टिशन डालो या कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1-2 कुछ वहां पे जो भी मैचेस के दौरान दोस्त मिले, फ्रेंड्स बने, उनके साथ खड़ के बातें हो रही थी हमारी, तो एक विकेट आई, फिर शेफाली का दूसरा ओवर आया, दूसरी विकेट आई, तो 32 से 33 ओवर मैंने सीट पे नहीं बैठा। सिर्फ 9 विकेट जब इनकी टोटल गई है, साउथ अफ्रीका की 9 विकेट्स डाउन हुए, तब मैं अपने पेरेंट्स के बाद गया हूँ कि वो विनिंग मोमेंट अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। यानी कि आपने भी बाहर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जी, मैं पूरी टीम को बोला कि इस चीज का श्रेय मेरे को जाना चाहिए कि मैं उस जगह पे खड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमीफाइनल में 39 ओवर्स और फाइनल में कम से कम 32 ओवर। तो आपने पूरा टेस्ट मैच ही खेल लिया कि नहीं? जी 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 सर। अच्छा, जब हरलीन मिली, बात हुई, होटल में मिले होंगे, है ना, एक मोमेंट होता है ना परिवार का कि कॉन्फिडेंस तो था, और क्या खास शेयर किया हरलीन ने? सर ये इस चीज की ना, मतलब हरलीन का है कि इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत है। तो कभी अभी जब से 1 साल से वनडे रेगुलर खेल रहे हैं दोबारा, तो तब से था कि अभी वर्ल्ड कप आएगा तब देखना, मम्मी वर्ल्ड कप आएगा आप तब देखना, बोलती थी। तो तब से बोलते थे हम। जब इवन लाइक मेरे फादर ने हम बहुत क्लियरली बोला था, हम जब उधर स्टेडियम में भी पहुंचे मैचेस के लिए, तो हमको सबने पूछा कि आपके फादर नहीं आए। मैं कहा ही इज वेरी पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि मैं फाइनल देखने आऊंगा बस। तो सब बड़े हंसे, कहते हाँ। मैं कहा पापा इज वेरी श्योर, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बुलाना है अब आपने। मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा कर दिया। फैमिली में सर, पूरी टीम में, हम वहां पे टीम के साथ रहे हैं, बहुत बिल्कुल परिवार की तरह, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ था, चाहे वो टीम के प्लेयर्स थे, वो सब परिवार की तरह रह रहे थे वहां पे। अभी हम एक रील देख रहे हैं पीएम मोदी के साथ, और हरलीन का शरारती जो नेचर है ना, जो होता है बच्चों में, कि वही पूछ सकती थी वो सवाल कि इनकी स्किन काफी ग्लो है, और आप मुझे बोला गया था, बहुत वायरल हो रही है ये। जी जी सर, वो उसकी हैबिट है। और वैसे भी चलो वो पीएम सर की स्किन पे है ग्लो, उस पे एक्चुअली स्टडी होनी भी चाहिए, हम तो हंसते हैं उस पे। तो उसके वैसे ही कभी बात हुई थी उसके साथ, जब ऐसे कि जब जाओगे तो कहती हाँ मैं ये पूछूंगी जरूर कि सर आपकी स्किन के ग्लो का राज क्या है, क्योंकि अभी वो 3 साल पहले कॉमनवेल्थ के बाद भी मिले थे, 1-on-1 मिले थे सर को। तो कहती उस टाइम भी, अभी जब दोबारा फिर कहती आज 1-on-1 अगर बात का मौका मिला तो मैं जरूर पूछूंगी, और जब मिला उसने पूछ भी लिया। हरलीन ही पूछ सकती थी। जी जी, वो ऐसा उतना शरारत। और जब उसने पूछा तो सब हंसे भी है, क्योंकि सबको मन में सबके था, लेकिन पूछने का वो जज्बा अच्छा, हमने देखा कि एक ना होता है टीम में, जैसे भज्जी यूवी के बारे में था कि बहुत प्रैंक मास्टर थे। एक कहते हैं ना, थोड़ा सा टेंस माहौल उसको हल्का करना होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो हरलीन इंडियन विमेन टीम की माना जाता है कि कुछ भी इसको लगता है कि नहीं अब
थोड़ा सा माहौल हल्का कर दूं, ये शुरू से ऐसी नेचर थी? जी जी सर, हरलीन है और जेमी, ये दोनों हैं। अब बस हरलीन तो जब बैटिंग भी कर रही होती है, बट जेमी का ये है कि जेमी बैटिंग के टाइम बहुत सीरियस है। अच्छा। वो जब वो बैटिंग कर रही है उस टाइम ऑन द ग्राउंड वो बहुत सीरियस है। हरलीन और स्मृति बैटिंग के टाइम हरलीन कहती है स्मृति के साथ मजा आता है, बिकॉज वो दोनों लाइट हार्टेड सी बातें करते हैं, या क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं करनी है। अच्छा। बैटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपनी बैटिंग के बारे में या आउटसाइड द वर्ल्ड क्या चल रहा है उस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे सहवाग गुनगुनाते थे, हरलीन तो नहीं गुनगुनाती? नहीं गुनगुनाते नहीं है, बट वैसे रैंडम हंसने वाली हंसने वाली बातें, बातें, चुटकुले एक दूसरे को जोक्स जोक्स आपस में। मारने। अच्छा। तो अगर कोई सामने से बोल भी रहा है, स्लेज कर रहा है, तो हंस के अरे नहीं यार छोड़ो, तो ये वैसे ही है। जितना समय आप लोगों ने बिताया हरलीन के साथ चैंपियन बनने के बाद, क्या कि वर्ल्ड चैंपियन ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ बॉम्बे, सारे मतलब बहुत ज्यादा मतलब खुशी अच्छा, से। आपने हरलीन के खाने का ध्यान तो आप ही रखते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या पसंद था? और जैसे होता है ना टीम इंडिया का तो एक डाइट प्लान उनके अलग चीज सिस्टम होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो पूरा रखना ख्याल और बात करते रहना कि ये मत खाना वो मत खाना? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਧ ਪਨੀਰ ਪਾ ਦੋ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰੀ मतलब कॉन्शियस हैगी है मतलब। अच्छा मंजोत, कोई ऐसी चीज होती है, हम क्रिकेटर के बारे में जैसे हम यूवी या किसी और इंडियन वीमेन की बात करें, जैसे अमनजोत के फादर बता रहे थे कि वो एक गुरु साहब का सिरोपा उनको हम बैग में रहता है, क्या हरलीन भी कुछ ऐसा अपने साथ कुछ है? एक होता है ना कि ये चीज मेरे साथ ही रहनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। सर वैसे तो उसके मन में है, उसका एक मतलब प्रॉपर मैच डे रूटीन है। उसने मैच पे निकलने से पहले जब वो टीम बस में एंटर करेगी तो उसने हमारे मदर को फोन करना है। अच्छा, रूटीन है, तो कोई भी मम्मी मैच से हो, routine है। डोमेस्टिक हो, IWPL हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, उसका मम्मी को फोन करना एक। और वो हाँ, शी इज वेरी रिलीजियस, वो पाठ सुनती है, जब तैयार होना है तब भी उसके रूम में पाठ चल रहा होता है, तो वो उसकी हैबिट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। और अपने आप को जैसे खुद ही एक वर्ल्ड कप की तैयारी के ये माइंडसेट में रखना, हालांकि कोच होते हैं, सारा सपोर्ट स्टाफ होता है, लेकिन एज ए ब्रदर आपने हरलीन में क्या चेंजेस देखे? एक होता है ना कि माइंडसेट बहुत अलग हो गया, एक छोटा सा बच्चा आपके घर का, वो एक वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा है। जी सर, इसमें ये वर्ल्ड कप में ये था कि ये पहले से ही डे 1 से बहुत पॉजिटिव थे। और जब हमने इधर चंडीगढ़ में मैच हुआ था, न्यू चंडीगढ़ में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वहां पे हराया, तो उससे इनकी बिलीफ और भी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलिया का इनको पता था कि अगर हमारा दिन है तो हम ऑस्ट्रेलिया को बड़े आराम से हरा सकते हैं। और विमेंस क्रिकेट में मेन चीज है कि ऑस्ट्रेलिया ही एक सबसे बड़ी थ्रेट थी। बाकी टीम्स को भी रिसेंटली इंग्लैंड सोच लें या साउथ अफ्रीका सोच लें, उनको इन्होंने रिसेंटली हराया था हर ODI फॉर्मेट्स में। तो खासकर इंग्लैंड को पिछले 6 में से 5 मैच हराए थे, और साउथ अफ्रीका तो 6 से 6 मैच ये जीते हैं। अभी चलो वर्ल्ड कप में एक तो ऊंच नीच हम कह देते हैं हो जाती है, बट मैं तो उस चीज को भी, जब इनको मिला था मैंने यही बोला था, मैं क्या देखो सब टीम ने वर्ल्ड कप में कोई ना कोई मैच हारना होता है, बढ़िया हुआ पहले हार लिए, तो वो बाद में हारने का दुख ज्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हुआ। बिल्कुल। अब वो पहले जीतते आ रहे थे, सेमीफाइनल में हार लिए, तो वो तो पिछले जीते किसी काम के नहीं है। अच्छा, एक सवाल अक्सर हमसे पूछते हैं कि हरलीन क्योंकि पहले पंजाब से खेलती थी, फिर पिछले काफी सालों से हिमाचल को रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या रीजन है कि पंजाब से हिमाचल शिफ्ट किया? सर वहां पे अभी उस टाइम जो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी था जाने आने का रहता था, बाकी मेरे फादर को जब शिफ्ट करना पड़ा तो फिर वो भी इशू था कि हरलीन को लेके आना, छोड़ के आना, तो उस टाइम हिमाचल में शिफ्टिंग का बन गया था हरलीन का। बट एक सफर इंडियन क्रिकेट टीम तक जारी है, वो इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। सर वो तो देखो एक भगवान रास्ता बनाता है। अब आपने कई बार थोड़ा सा लंबा रूट लेके जाना पड़ता है, कई बार तंजलियों में से जाना पड़ता है, तो वो बस रूट है, एंड रिजल्ट विच इज इंडियन टीम में जाना और अभी वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। और इसका जब मेडल मिला तो ये सबसे पहले इसने आके मम्मी के गले में वो मेडल डाला। अच्छा, हरलीन आएगी घर, तैयारियां क्या क्या हैं, क्या तैयारी होगी, किस तरह से लाएंगे, जश्न क्या बनेगा? ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ कोई स्पेशल खान दी तो कुछ उस टाइम तक बना दोगे कुछ परोठे? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਹਰਲੀਨ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ
ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿल्कुल, मतलब इसलिए उन्होंने मैं तहे दिलों धन्यवाद करती हूँ। ठीक है जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि एक इस घर की छोटी बच्ची जिसने भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन किया, पूरी टीम एफर्ट के साथ, हर एक बेटी को सलाम है। और वो 4 साल 5 साल की उम्र से जब एक सोच पैदा हुई और आज उस सोच को फल मिला है, तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि वाकई बेटियों ने जो कर दिखाया और कहने को मजबूर कर दिया, हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली।